जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे गणपति जी के दर्शन के लिए शनिश्चर का कैलाश में जाने का वृत्तांत। तो आइए सुनते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घकाल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहां शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही मिल जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्रीहरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्वती जी के पिता हिमांचल भी पधारे हुए थे। अनेक शिवगण उनके सत्कारादि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थीं। गंधर्व गण और किन्नर गण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्रीहरि के स्तवन में निमग्न थीं। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। उस समय सूर्यपुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत, गतिशील, मन एवं सहयोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनि अत्यंत विनम्र, सात्विक, मूर्त एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में बंद थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्रीहरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। परंतु वहां के नृत्य गानादि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है। आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं है। जिस कार्य से आया हूँ वही किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। शनिदेव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, प्रभो, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनि जी को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वतीनाथ मुस्कुराए और बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिजा नंदिनी के पास जाओ वत्स, वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा होगा। सन ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी चंद्रशेखर? मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो उन्हें नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनेश्वर, समाज की शांति भंग मत करो। चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुंचो। वहां द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुंचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से न जाना। वहां शनेश्वर मन ही मन हंसे। सोचा, यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्रगति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रकट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ। कृपया मुझे यह स्थान तो बताइए जहाँ जगत जननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो यह मैं नहीं समझता। घूम फिरकर तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर लेते हो, तब जगत जननी पार्वती जी का भवन तुम्हारी दृष्टि की पहुंच से कैसे बचा रहा? शनिदेव ने भी हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है। नंदीश्वर, मायामय एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वह सब स्थान बता दें तो मैं वहां पहुंचूं। नंदीश्वर ने कहा, अरे वह सामने ही तो माता गिरिजा का भवन दिखाई दे रहा है। देखो, वहां से विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। शनिश्चर ने वहां से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वहां एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य प्रथम गण विद्यमान थे।
भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। सनदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवनादि को न देख सके। सनदेव को आते देखकर विशालाक्ष तनकर खड़े हो गए। सन ने देखा कि शिव जी के ही समान रूपशील बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है, तो दूर से ही बोले, हे शिव जी के सेवक विशालाक्ष, मैं देवताओं के प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनि गणों के अनुरोध से प्राप्त शिवाज्ञा के अनुसार ही शिष्य के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनैश्चर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगतजननी पार्वती जी के पास न जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट जाऊंगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं ना तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और ना ही शिव जी का सेवक हूँ। जो देवताओं का दास, विष्णु का पार्षद या शिव का किंकर हो, उससे कहो। संदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए। कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर देता और उसे एक ओर डाल देता, परंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है, जो शिवजी और वैकुंठनाथ विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनैश्चर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मैं आपके पद, पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, अन्यथा मेरा यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न होइए नाथ। विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनैश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगतजननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, ग्रहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु, शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जगत जननी गिरजानंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए। विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम मेरे पीछे पीछे न चले आना। जब तक मैं न लौटूं तब तक यहीं ही खड़े रहना। उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चिंत रहें प्रभु, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। विशालाक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चला गया और जगत जननी को प्रणाम करके बोला, माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।